नमस्ते, मैं वैशाली फ्रॉम MW आयुर्वेदा और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हीमोरॉइड्स यानी पाइल्स के बारे में। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि पाइल्स किसे कहते हैं। तो पाइल्स एक कॉमन समस्या है जो किसी को भी हो सकता है, जहाँ तक मेल और फीमेल का सवाल है। तो आयुर्वेद में ऐसा माना जाता है कि दोनों को इक्वली इंसिडेंस से होते हैं और ऐसा नहीं कि समस्या केवल पुरुषों की, ये महिलाओं में भी उतने ही होते हैं। और देखा जाए तो ये सामने तभी आते हैं, ये सूझ जाते हैं या प्रॉब्लमिक हो जाते हैं। और आयुर्वेद के अनुसार ऐसा माना जाता है कि यदि पाइल्स है तो 50% लोगों को ब्लीडिंग होती है या दर्द होता है, बाकी 50% पॉपुलेशंस वर्ल्ड की उन्हें पाइल्स जैसी समस्या डेवलप हो जाती है या पाइल्स जैसी समस्या हो जाती है। जहाँ तक प्रेगनेंसी का सवाल है तो आयुर्वेद में ऐसा माना जाता है कि गर्भावस्था के दौरान यह समस्या कॉमन हो जाती है। मतलब बवासीर किसे कहते हैं, हीमोरॉइड्स किसे कहते हैं आप। तो वास्तव में देखा जाए तो यहाँ हमारी गुदा के निचले हिस्से में मौजूद नसों के सूजन को ही हम पाइल्स कहते हैं, बवासीर कहते हैं। ये इंटरनल पाइल्स हो सकते हैं, ये एक्सटर्नल पाइल्स हो सकते हैं, ये दोनों हो सकते हैं। देखा जाए तो ये समस्या सीरियस नहीं है, लेकिन ये डिस्टर्ब तो करती है। कि कब होते हैं, क्यों होते हैं। यदि आप बहुत ज़्यादा टॉयलेट में बैठते हैं या बहुत ज़्यादा टॉयलेट में टाइम स्पेंड कर रहे हैं तो यहाँ एक रिस्क हो जाती है कि कहीं आपको पाइल्स डेवलप ना हो जाए, हीमोरॉइड्स ना हो जाए। अगर आपको परसिस्टेंस कॉन्स्टिपेशन है, कब्ज है एंड डायरिया है या ये दोनों है तो आपको चांसेस रहते हैं कि कहीं आपको हीमोरॉइड्स या पाइल्स डेवलप ना हो जाए। और इसके अलावा यदि आपका जॉब ऐसा है जिसमें आपको हैवी वेट्स उठाना होता है, जैसा कि आपको पिक्चर्स में दिख रहा है, तो आपको चांसेस हो जाते कि कहीं आपको हीमोरॉइड्स पाइल्स डेवलप ना हो जाए। बट जैसे जैसे एज बढ़ती, ओबेसिटी है और जैसा मैंने कहा प्रेगनेंसी, इन सब में पाइल्स इंसिडेंस है वो ऊपर की ओर जाता है। जहाँ तक ब्लीडिंग होती है पाइल्स की, ये पेनलेस होती है, ये जेट में होती है, ये फ्रेश होती है, ये ड्रॉप में होती है। इसके अलावा स्टूल पास के रास्ते में स्वेलिंग होगी, दर्द होगा, खुजली होगी। आपको हमेशा कोशिश ये करना चाहिए कि हीमोरॉइड्स पाइल्स जैसी समस्या कभी आपको डेवलप ना हो। और कैसे करेंगे प्रयास, तो आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आपके जो स्टूल है वो कभी ठोस ना हो, टाइट ना हो। अगर उसको नरम रखना है तो आपको आपके खाने में हमेशा फाइबर जो है उसकी मात्रा हमेशा ऊपर की ओर रखनी चाहिए। उसके लिए आपको आपके खाने में वेजिटेबल लेना चाहिए, फ्रूट्स लेना चाहिए, लेकिन स्टूल को सॉफ्ट रखना चाहिए। और पानी जो है, पानी की मात्रा ठीक ठीक होना चाहिए। पानी ठीक मात्रा में पीजिए ताकि स्टूल जो है वो आपके सॉफ्ट रहे। और यदि कब्ज है तो आप उसको ठीक करिए, क्योंकि यदि कब्ज रहेगा, कॉन्स्टिपेशन रहेगा तो आगे जाके आपको चांसेस रहेंगे कि कहीं आपको पाइल्स, हीमोरॉइड डेवलप ना हो जाए। और अनफॉर्चुनेटली अगर हो भी जाए डेवलप तो आइए आयुर्वेद के घरेलू नुस्खों में आपको कुछ बता देती हूँ, जिससे आप घरेलू नुस्खों से आसानी से पाइल्स, बवासीर या मसे या ब्लीडिंग को आप खत्म कर सकते हैं। सबसे पहला नुस्खा ये आता है कि आप 50 ग्राम बड़ी इलायची तवे पर रखकर गर्म कर लें, उसे ठंडी होने पर बारीक पीस लें। बारीक पीसने के बाद आप इसे 3 ग्राम रोज सुबह ताजे पानी के साथ लीजिए। आप देखेंगे कि जल्द से जल्द आपका जो पाइल्स की समस्या है वो नष्ट होने लगेगी, वो ठीक होने लगेगी। और इस नुस्खे को आप कंटिन्यू 15 दिन तक करिए ताकि आपको जल्द से जल्द और काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिल सके। सेकेंड नुस्खा आता है कि जीरे को आप भून कर उसमें ज़रूरत के अनुसार मिश्री मिलाकर आप इसे मुंह में रख कर के चूसें। बिना भुने जीरे को आप, बिना गर्म किए जीरे को आप पानी के अंदर पीस करके अच्छा बारीक और मसों के ऊपर लेप करें। इन दोनों ही उपचार से बवासीर की समस्या में काफ़ी रिलीफ मिलेगा, काफ़ी आराम मिलेगा आपको। थर्ड नुस्खा होता है 1 चम्मच आंवला पाउडर आप सुबह शाम शहद के साथ लें। देखेंगे आपके इससे आपका बवासीर तो ठीक होगा, साथ में आपके पेट के अन्य रोग भी जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगे। फोर्थ होता है कि जिन्हें खूनी बवासीर है तो आप नींबू लीजिए, नींबू को बीच में से चीर दीजिए, उसमें 4 ग्राम कत्था पीस कर, अच्छा बारीक पीस करके बुरक दीजिए, डाल दीजिए और इसे रात भर आप छत पर रख दीजिए। सुबह उठकर इन दोनों टुकड़ों को आप चूसिए मुंह में रख करके और देखेंगे आपके जल्द से जल्द आपकी बवासीर की जो समस्या है ये आपकी ठीक होने लगेगी। और यह प्रयोग आप 5 दिन तक कंटिन्यू करिए। देखेंगे आपकी जो समस्या है बवासीर की जल्द से जल्द ठीक हो जाएगी। और ये बवासीर के लिए, खूनी बवासीर के लिए उत्तम दवाई है घरेलू नुस्खों में।
फिफ्थ और आखिरी नुस्खा घरेलू यह होता है कि आप कमल का हरा पत्ते को पीस कर उसमें मिश्री मिला करके खाएं और ऐसा भी आप कंटिन्यू 5 से 7 दिन रखिए कि इससे आप देखेंगे कि आपकी जो खूनी बवासीर है, खून जो बवासीर में से ब्लडिंग हो रही है, खून आ रहा है, वो तत्काल आना बंद हो जाएगा। पाइल्स उस तरह की प्रॉब्लम होती है, अगर ये सही नहीं हुई तो ये सर्जरी मांगेगी। अगर बवासीर को समझने में ये वीडियो आपकी मदद करता है तो इसे आप आगे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हेल्थ से जुड़ी समस्याएं, हेल्थ से जुड़ी जानकारी आपको इसी तरह मिलती रहे और बिना दवा गोली के घरेलू नुस्खों से, आयुर्वेद के घरेलू नुस्खों से आप अपनी समस्याओं को ठीक कर सकें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।